हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो भक्ति, आज्ञा पालन और धर्म के गूढ़ रहस्य को उजागर करती है। ये है भगवान परशुराम की कथा, जब पुत्र ने पिता का आदेश माना और युगों तक अमर हो गया। प्राचीन समय में महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका अपने तप और संयम के लिए विख्यात थे। उनके 5 पुत्रों में सबसे छोटे थे राम, जो आगे चलकर परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका आश्रम शांत वन के मध्य एक नदी के किनारे स्थित था। माता रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाकर पूजा करती थीं और अपने पवित्र कर्म से आश्रम को दिव्यता से भर देती थीं। एक दिन जब वे नदी पर पहुंची, उनकी दृष्टि एक सुंदर गंधर्व पर पड़ी जो अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। क्षण भर के लिए उनके मन में एक विचलन उत्पन्न हुआ, बस एक पल का विचार। परंतु उस पल का कंपन ऋषि जमदग्नि की ध्यान दृष्टि में आ गया। ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, जाओ अपनी माता का वध करो, यही मेरी आज्ञा है। चारों पुत्र भयभीत होकर मौन रहे, किसी ने आदेश का पालन नहीं किया। फिर महर्षि ने सबसे छोटे पुत्र राम से कहा। भगवान परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के गुरु और पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने माता की ओर देखा। माता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र वही करो जो तुम्हारा धर्म कहे। राम ने बिना कुछ पूछे सिर झुका लिया और पिता की आज्ञा पूरी की। ऋषि ने कहा, जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर सके, वे कुछ समय के लिए मिट्टी समान स्थिर रहेंगे। और तुरंत चारों भाई मिट्टी के पुतलों की भांति निश्चल हो गए। ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी आज्ञा पालन की भावना अतुलनीय है। मांगो जो वर मांगना चाहो। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा, पिता, मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को उनके अपराध से मुक्त कर दीजिए। ऋषि जमदग्नि ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। और उसी क्षण माता रेणुका जीवित हो उठी। भाइयों में फिर से प्राण लौट आए। कहा जाता है कि जब परशुराम ने पिता की आज्ञा पूरी की थी, तब उनका परशु कुल्हाड़ा उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। वो उनके कर्म और कर्तव्य का प्रतीक बन गया। बाद में जब उन्होंने क्षमा और करुणा का अर्थ समझा, उन्होंने वही कुल्हाड़ा एक पवित्र कुंड में त्याग दिया। वो स्थान आज भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे परशुराम कुंड कहा जाता है। ये स्थान लोहित नदी के तट पर स्थित है और हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु वहां स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। ये कथा सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल आज्ञा का पालन नहीं, बल्कि अंततः क्षमा और करुणा का बोध है। भगवान परशुराम ने जो किया, वो केवल आदेश पालन नहीं था, वो आत्मा की परीक्षा थी जो अंततः करुणा में पूर्ण हुई। तो दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम की प्रेरक कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरक कथा के साथ।